जीवन में तरक्की करने के लिए हर चीज़ अनुशासन की मांग करती है। इसमें भी अगर आप साधक हैं तो आपकी साधना एक अधिक गहरे और स्थायी अनुशासन की मांग करती है। आप जो कुछ भी क्यों न करें, जप कर लें, ध्यान कर लें, प्रार्थना कर लें, पाठ कर लें, उसको एक समय पर करें। अगर आज आप 6 बजे शाम को ध्यान करने के लिए बैठे और अगले दिन आप 8:30 बजे रात को बैठे, फिर अगले दिन आपने किया नहीं, फिर उसके अगले दिन आप 5 बजे शाम को बैठ गए, फिर मन हुआ 2 बजे दिन में कर लिए। अगर आप ध्यान को एक समय पर करेंगे और एक ध्यान को लगातार करेंगे तो आप में अपने आप में एक स्थायित्व देखने को मिलेगा और एक निश्चित सुनिश्चित तरक्की देखने को मिलेगी। ये बात मैं आज रात के समय में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने अंदर की बात को अगर दिन के टाइम में बनाऊँगा तो फ़िल्टर करके बोलूँगा, और ये जो रात का समय है ये अनफिल्टर्ड है क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी मैं अपने ज्योतिष वाले चैनल पे लाइव जा कर के आया हूँ। उसके पहले अपने क्लाइंट से मैंने बातें की फ़ोन पे और व्हाट्सएप मैसेजिंग के ज़रिए भी। मैंने कुछ आउटडोर वर्क भी किए और इंडोर वर्क तो करता ही रहता हूँ। किसी भी काम में मैं हिचकिचाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे खुश रहना है तो फिज़िकली एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि फिज़िकली एक्टिव रहने से ही आपकी जो बॉडी है, चाहे आप फिर काम करें, चाहे योगासन करें, चाहे जिम करें, कसरत करें या वॉकिंग करें, आप खुश रह सकते हैं। और आध्यात्मिक साधना के लिए भी एक जकड़ा हुआ निष्क्रिय शरीर नहीं चाहिए। लेकिन मज़ा इस बात का है, आनंद इस बात में है और एक्सप्लोरेशन की भावना तब आती है जब हम दिन और रात के सारे कामों को कर लें और हमारा शरीर थकान से निढाल हो रहा है, मन कर रहा है कि हम सो जाएं, जा कर के नींद में गिर जाएं, लेकिन उस वक्त आपकी आत्मा जाग रही है, उस वक्त वो कुछ कहना चाह रही है, उस वक्त वो कुछ करना चाह रही है, उस वक्त आप जागें, क्योंकि साधना का ही संपूर्ण उद्देश्य है जागृति। और इस जागृति के लिए अगर इस शरीर की नींद को भी बाईपास कर जाना पड़ जाए, क्रॉस कर जाना पड़ जाए, है ना, उत्क्रमण करना पड़ जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नींद आ रही है वो हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, लेकिन आत्मा जागृत है। और जिसको भी जीवन में मेरी तरह दुख का एहसास हुआ होगा, जिसको भी मेरी तरह जीवन में बेचैनी हुई होगी, जिसको भी मेरी तरह जीवन में जलन की अनुभूति हुई होगी कि बाप रे बाप, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मैं कैसे बचूंगा, इस संसार सागर से मैं कैसे निकलूंगा। तो ये सारी बातें जो अनफिल्टर्ड तरीके से तभी आती हैं जब नींद इतनी ज़्यादा हावी हो गई हो, नींद की इतनी कमी हो कि आप 1 दिन 2 दिन 2 रातों से जगे हुए हों। कई बार लोग 2 नहीं 3 बल्कि 4 रातों से भी जग जाते हैं, और बहुत सारे लोग 4 रातों तक लगातार सोकर के भी जगे ही तो हुए हैं क्योंकि उनको आत्मिक विश्राम, ऊर्जात्मक विश्राम नहीं मिला है। एक होता है बस तकिया लगा करके बेड पर सो जाना, और एक होता है आंतरिक विश्राम, आंतरिक स्थिरता, जो बिना ऊर्जा के नहीं आ सकती है। तो ये जो ऊर्जा का खेल है जीवन में, इसको हम मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा और मुद्राओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मुद्राएं अलग अलग तरीके की होती हैं। हम बहुत सारी मुद्राएं बना सकते हैं जीवन में, और इन सारी मुद्राओं को करके दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर जोड़ करके बहुत तरह से इनको लेकर के चल सकते हैं। इससे ऊर्जा रिटेन होती है और रिगेन होती है। ध्यान दीजिए, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी कुछ न कुछ ऊर्जा तो जा रही है, खर्च हो रही है। बस फ़र्क ये है कि योगी लोग, प्रज्ञावान पुरुष लोग इसको रिगेन कर रहे हैं, जो खो गया उसको वापस पा रहे हैं, और जो लोग सोए हुए हैं तो वो लोग खो रहे हैं। जो चला गया एक बार वो लौट के नहीं आ रहा है। आदमी मोह में सोए, काम वासना के दलदल में सोए, या फिर उसके जीवन में एक जो सुख, चैन और सुकून का सेंस है, बिल्ट इन सेंस है
क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही सेंस है कि हम खूब ज़्यादा मेहनत करें, कमाएँ, खाएँ पिएँ, अच्छा खाना खाएँ, हमें खाने को मिले, पीने को मिले, काम करें, फिर अच्छे से सोएं। ये जो सोने का सुख है, ये खाने पीने और सेक्स करने के सुख से भी बढ़ कर के है। काम वासना का सुख और अच्छे भोजन का सुख, अच्छे कपड़े पहनने का सुख, अच्छी मैटिंग का सुख, ये सब नींद के सामने कुछ नहीं है। लेकिन नींद कैसी होनी चाहिए? होश वाली होनी चाहिए कि हमारी ऊर्जा जा रही है तो जा रही है, लेकिन हमको बेहोश होकर के ही सोना है। या फिर होश वाली कि हमारी ऊर्जा जाग कहाँ रही है, हम जागे हुए हों या सोए हुए हों, होश तो होना ही चाहिए। आजकल सोशल मीडिया में सबकी एनर्जी जा रही है, फेसबुक में जा रही है, इंस्टाग्राम में जा रही है। 9-9 10-10 घंटे तक लोग डूबे हुए हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं। फिर कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, वाटर शॉट्स पजल खेल रहे हैं, BGMI खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, या जो भी खेल रहे हैं। जैसे कि मैं भी कभी कभी चेस खेलता हूँ, लेकिन सप्ताह में 1 दिन ज़्यादा खेल लेता हूँ मन को भरने के लिए, और बाकी सभी दिनों में सप्ताह में अल्टरनेटिव डे में 1 या 2 गेम खेलता हूँ, बस इसीलिए कि मेरे दिमाग में नींद नहीं आ जाए, सुकून नहीं आ जाए। क्योंकि इस दुनिया में मुझे जीना है तो स्ट्रैटेजिक तरीके से चलना है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को जागृत करनी है। और अगर मैं कॉमन लोगों के बीच में भी रहूँगा, क्योंकि हर समय तो मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों के बीच में नहीं रहूँगा, तो कॉमन लोगों के बीच में रह करके कॉमन लोगों जैसा ही सोचने और बोलने लगूँगा। लेकिन चेस से मेरी थिंकिंग पे लोड पड़ता है, हारना कोई भी नहीं चाहता है। वैसे ही वाटर शॉट्स पजल में भी मुझे ये दिखाई पड़ता है, मैं 3 या 4 लेवल डेप्थ तक देख सकता हूँ कि इसके बाद क्या होगा, कि 2-3 बार बोतलों के पानी को पलट करके तब मुझे अपना एक स्पेसिफिक टारगेट पूरा करना है, तो 1 बोतल भरनी है। बहुत सारे गेम्स और भी कई साल पहले मैं और मेरे घर के लोग सबवे सर्फर्स खेला करते थे। मैं उसमें थोड़ा पीछे था, मेरे बच्चे और मेरे परिवार के दूसरे सदस्य उसको काफ़ी स्पीड तक खेल लेते थे, बहुत दूर तक सबवे सर्फर्स को खेल करके ले जाते थे, चले जाते थे। मैं नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ चाहिए, मोटर एक्सटैसी या जो भी आप उसको टर्म दें, कि हाथ हैंड टू माइंड, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, वो मेरा उनसे पीछे था। लेकिन चेस में मैं सबसे आगे हूँ, मेरे सभी दोस्तों से आगे हूँ, परिवार के मेंबर से आगे हूँ, अपने कंपटीटर से आगे हूँ। मैं बहुत डेडिकेटेड वे में नहीं खेलता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं 1300 नंबर तक गया हूँ, 1299 या 1300 तक गया हूँ। फिर मैं भी इधर पीछे आ गया हूँ, क्योंकि मैं उसको डेडिकेटेड वे में नहीं उसके पीछे पड़ा हूँ कि मुझे। लेकिन हाँ, जब मैं 1025 पर पहुँचता हूँ तो गेम शार्प हो जाता है। उसके बाद 1100 नंबर तक मैं आसानी से लोगों को हरा देता हूँ। हैरानी वाली बात है कि 825 नंबर पे या 900 नंबर पे मैं बहुत हारता भी हूँ, लेकिन 1025 के बाद मैं तेज़ी से सबको हराने लगता हूँ, क्योंकि वो मेरे लेवल का है ना। मज़ेदार बात है। तो जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे तो शुरू में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, आगे जब आप थोड़ा बढ़ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे आप हर चीज़ को मेंटेन कर पाएंगे। और जिसके पास ज़्यादा पावर है उसके पास और पावर आती है, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है उसके पास और ज़्यादा वेल्थ आती है, जिसके पास ज़्यादा स्ट्रेटजी है उसके पास और ज़्यादा स्ट्रेटजी आती है, जिसके पास जो भी चीज़ ज़्यादा है वो उसके पास और ज़्यादा आती है। मेरे पास ज्ञान ज़्यादा है, मेरे पास डिवाइनिटी ज़्यादा है, मेरे पास एनर्जी ज़्यादा है, और मेरे पास सीक्रेट्स ज़्यादा हैं, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। मैं किसी भी चीज़ को जानना चाहूँ तो जान सकता हूँ, मैं कहीं पर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहूँ तो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी मेरी एनर्जी नहीं ले सकता, किसी भी मैलिशियस तरीके से या सिख तरीके से या ब्रूटल तरीके से या सवेज तरीके से या डरा करके या दबा करके या ब्लैक मैजिक के तरीके से या पुरानी ज़माने के एंशियंट चालबाजियों से या फ्यूचरिस्टिक वेज से भी मुझसे नहीं जीत सकता है एनर्जी लेने में। मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर लेता हूँ, और अगर कोई ले गया तो मैं कुछ समय के बाद उसको वापस ले आता हूँ उसके पास से। और मेरी एनर्जी लेना महंगा भी पड़ सकता है, अगर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी एनर्जी कोई ले, फिर भी कोई लेने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको महंगा भी पड़ सकता है। मैं ये बताता नहीं हूँ कि कितना महंगा पड़ सकता है, बट कोई मेरी एनर्जी ले जाए मेरी इच्छा के बिना, ये मुझे स्वीकार नहीं है।
अगर किसी को जीवन में एनर्जी चाहिए तो वो खुद एनर्जी को ग्रो करेगा ना। अगर किसी को एनर्जी चाहिए तो वो खुद अपनी एनर्जी जनरेट करेगा। उसको प्रभु ने ऐसा सिस्टम दिया है उसके शरीर में, मन में, दिमाग में, शरीर में, वो मेरे पीछे क्यों है? और बाकी सारी चीज़ों में वो अपने साथी है, तो फिर ये एनर्जी लेने में वो मेरे पीछे क्यों है? वो अपनी एनर्जी खुद क्यों नहीं ग्रो करता है? इसीलिए अगर कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से ऐसा करेगा तो नहीं कर सकते, तो ये चीज़ मेरे पास ज़्यादा है क्योंकि मैं एक एंशिएंट सोल हूँ। बहुत सारे लोगों से मैं पुराना हूँ, तो पुराने तरीके भी मुझे पते हैं और भविष्य के तरीक़ों को भी मैंने सीखा क्योंकि मैं खुद भविष्य में जा कर के लौटा हूँ। शरीर से नहीं गया हूँ, चेतना से गया हूँ। मैंने जो साधनाएं की हैं उसमें फ्यूचर के तरीके, वेज को सीखना एक बहुत बड़ा चैप्टर था और मैं इन्हीं बातों को आपको शेयर कर रहा हूँ। ये आज का वीडियो रात के टाइम में हो रहा है, इसलिए मैं अनफिल्टर्ड वे में बोल रहा हूँ, कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। कोई भी बात बनावटी नहीं है, सारी बात सच ही है। जो बात मेरे अंदर में चलती है, अचेतन मन में या अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में, वो मैं आज बता रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त लिटरली अब रात के 2 या 3 बज रहे हैं, तो मेरा कॉन्शियस माइंड तो जगा हुआ नहीं होगा। तो स्पिरिचुअल साधना करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितनी भी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे, तो कोई ना कोई आपकी एनर्जी एक दिन आकर के ले जाएगा चुरा करके। इसलिए जब तक आप एनर्जी को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखेंगे तब तक आपकी ऊर्जा आपके पास रह ही नहीं जाएगी। आप जो भी कर रहे हैं दूसरों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप जमा करेंगे, लेगा कोई और। इसलिए ये मैंने सीखा और इसलिए ये मेरे पास और ज़्यादा आता है। ऐसे एग्जाम्पल्स भी आते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं, वो मुझसे फ़ाइट करते हैं, चाहे बहुत ही सब्टल फाइट करें या बहुत ही ब्रूटल फाइट करें, एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो या सब्टल हो, कवर्ट हो, तरीका कुछ और हो, तर्क कुछ और हो, लेकिन बात तो वही रहती है कि इसकी एनर्जी ले लें, इसका खून निकाल लें, क्योंकि उनकी अपनी एनर्जी कम हो रही है। ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि उस दिन मैं दिखावा कर दूं कि हाँ आज मैं हार गया, आज आप मेरी एनर्जी ले जा रहे हो तो ले जाओ, मैं तो बहुत ही कमज़ोर हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद चुपचाप मैं अपनी ऊर्जा वापस ले लूँगा, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा जगा हुआ हूँ और वो मेरी ऊर्जा लेकर के निश्चिंत हो गया, सो गया, 1 महीने तक के लिए नींद में चला गया, क्योंकि ऊर्जा की कमी से वो मर रहा था, थक रहा था, हार रहा था, गिर रहा था, असफल हो रहा था फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली। मेरी ऊर्जा ले लिया, अब ऊर्जा भर गई, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसको कितना महंगा पड़ सकता है। और ये कोई थ्रेट नहीं है, ये लाइफ को जीने की स्ट्रेटजी है, ये आपको भी सीखनी चाहिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मैं रात को अनफिल्टर्ड वे में बोलूँगा, तो आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ। केवल साधना करने से कुछ नहीं होगा, साधना को सुरक्षित करना होगा, साधना से प्राप्त ऊर्जा को सुरक्षित करना होगा। और ना तो मैं किसी की ऊर्जा लूँगा और ना अपनी ऊर्जा किसी को लेने दूँगा। मेरी ऊर्जा मेरे पास, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे पास। ऊर्जा ही सब कुछ है, ऊर्जा ही धन संपत्ति बनाती है, ऊर्जा ही विद्या, ज्ञान और नॉलेज लाती है, ऊर्जा ही जीवन में स्वास्थ्य को संभव करती है, और ऊर्जा ही मोक्ष, मुक्ति या एनलाइटनमेंट को पॉसिबल करती है। आप इस पर ज़रूर विचार करें।